दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रमेश कुमार देव। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं हम अच्छी तरह कवर करेंगे। और मैंने एक प्रयास आज किया है कि हम लोग इसे मैपिंग के द्वारा समझें। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं क्या और इनका उद्देश्य क्या होता है बनाने का। दोस्तों जैसे देखा जाए तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई सुविधा को उपलब्ध कराती हैं, बाढ़ नियंत्रण के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए और जल विद्युत उत्पादन के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे हम लोग जानते हैं अगर बांध बनाकर पानी को रोक लिया जाए तो उससे नहरें निकाली जा सकती हैं, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही काम की हमारे जो है अनेक कामों में इसका यूज़ होता है। तो कई कार्यों में यूज़ होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, अर्थात जिसका बहुत सा उद्देश्य है उसे क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले मैं मैप के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि भारत में किन किन राज्यों में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। फिर उसके बाद हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जैसे ये हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य है। और जम्मू कश्मीर राज्य में देख रहे हैं चिनाब और बगैहार, सलाल, दुलहस्ती व तुलबुल परियोजना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके नीचे हम लोगों का स्टेट क्या है, पंजाब राज्य। पंजाब में क्या है, नांगल परियोजना है। हालांकि हम इसको क्या कहते हैं, भाखड़ा नांगल कहते हैं, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। तो इसमें सिर्फ हम लोग क्या देख सकते हैं, नांगल परियोजना। इसके बगल में आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट है। हिमाचल प्रदेश में आपका वही भाखड़ा नांगल परियोजना है और ये सतलज नदी पर है। और इसी स्टेट में हमारा क्या है, नापता झाकरी परियोजना। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये हमारा यूपी है केंद्र में। और यूपी में माता टीला परियोजना और रिहंद बांध परियोजना बहुत ही ज़्यादा पूछता है, ये दोनों हैं। इसके अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ राजस्थान हमारा है। राजस्थान में जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना है। उसके नीचे अगर हम लोग देखें तो नीचे हम लोगों का एमपी स्टेट है। और एमपी में जो है तवा परियोजना, गांधी सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजनाएं हैं। ठीक, इसके बगल में हम लोग देखें तो गुजरात स्टेट है। और गुजरात में जो है कई परियोजनाएं हैं, जैसे सरदार सरोवर परियोजना, काकरापार परियोजना, उकाई परियोजना। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके नीचे क्या है, महाराष्ट्र। यहाँ एक परियोजना बहुत इम्पॉर्टेंट है तो कई, लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ कोयना परियोजना के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक, नीचे अगर देखें तो कर्नाटक स्टेट है। और इस स्टेट में क्या है, शरावती व काली परियोजनाएं हैं। और शिव समुद्रम परियोजना भी यहीं पर है। इसके नीचे अगर हम देखें तो हमारा कौन सा स्टेट है, केरल है। और केरल में इडुक्की परियोजना बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हम आते हैं पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर क्या है, तमिलनाडु स्टेट है। और यहाँ पर क्या है, मैटूर बांध परियोजना। ठीक है, अगर हम पूर्वी तट में ऊपर थोड़ा जाएं तो आंध्र प्रदेश स्टेट है। और आंध्र प्रदेश में क्या है, श्रीशैलम परियोजना और अलमट्टी परियोजना है। फिर आगे हम लोग जाएं तो उड़ीसा स्टेट में क्या है, हीराकुंड परियोजना है। और हीराकुंड परियोजना महानदी पर है और यह भारत की सबसे लंबी परियोजना है। इसके बाद हम लोगों का है पश्चिम बंगाल स्टेट। और पश्चिम बंगाल में हम लोगों का है दामोदर घाटी परियोजना, जो भारत की प्रथम परियोजना भी है। फिर अगर हम लोग और इस तरह से ऊपर आए तो हमारा बिहार स्टेट है। बिहार स्टेट में कौन सी परियोजना है, कोसी व गंडक परियोजना है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। गंडक परियोजना
बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। और इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो उत्तराखंड स्टेट है। उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना है और टिहरी बांध परियोजना भारत की सबसे ऊंची या ऊंचाई पर स्थित परियोजना है। अब अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों का क्या था, एक मैप के माध्यम से हमने समझा। अब हम इसको जो है प्रश्नोत्तर वाइज देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और इसके बाद अगले वीडियो में मैं इससे आपको एक संक्षिप्त सभी बांध किस राज्य में है, किस नदी पर है और इनकी स्थिति कहाँ पर है उसको आपको समझाऊंगा मैं। अब आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर सीरीज में कि सभी परियोजनाएं कौन कौन सी और किस स्टेट में हैं। आई होप आपको समझ में बहुत अच्छी तरह आ रहा होगा। जैसे अगर हम लोग देखें तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन, नहरी उत्पादन, पर्यटन आदि अनेक कार्यों के लिए होती हैं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ये क्वेश्चन पूछता भी है। अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के कारण इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले भारत में जो है कौन सी परियोजना का निर्माण किया गया, तो हमें ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ तो दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना की गई। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना कौन है, तो दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है। यह झारखंड, बिहार व पश्चिम बंगाल राज्यों में फैली है। यह यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है और 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना इसमें की गई थी। ठीक है, इसमें तिलैया, कोनार, मैदान, पंचेत आदि प्रमुख बांध बनाए गए हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना कौन सी थी, दामोदर घाटी परियोजना, और यह यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो यह सतलज नदी पर बनाई गई है। यह पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था पंजाब में नांगल बांध है और भाखड़ा बांध कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो अगर हम आगे देखें तो भाखड़ा बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और यह दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, इस बांध के पीछे एक झील बनी है जिस झील का नाम क्या है, गोविंद सागर झील, और यह झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको ध्यान रखना है भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में है, निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है। यह संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, मतलब इसका निर्माण कंक्रीटों से एक तरह से हुआ है, क्योंकि ताकि उसमें जब भूकंप आदि आए तो यह बांध टूटे नहीं। ठीक है, बांध के पीछे क्या है, एक झील बनी है जिसका नाम क्या है, गोविंद सागर झील। ठीक है, कोसी परियोजना किस नदी पर है, तो कोसी परियोजना बिहार राज्य में कोसी नदी पर है और यह नेपाल एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहते हैं। रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर है, तो यह उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध तंग घाटी में उसकी सहायक रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है। तो रिहंद बांध परियोजना कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई है और इसके पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इतनी बातें हमें ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है
कि माता टीला परियोजना भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। चंबल परियोजना किस नदी पर है? तो आपको ध्यान रखना है, यह परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो यह ओडिशा राज्य में महानदी पर है और महानदी को क्या है, ओडिशा का शोक कहा जाता है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे कि भारत की सबसे ऊंची परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना और भारत की सबसे लंबी या लंबा बांध निश्चित रूप से कौन सा है, हीराकुंड बांध है या हीराकुंड परियोजना है। इसकी लंबाई लगभग 4.98 किलोमीटर है। इंदिरा सागर नहर परियोजना किस नदी पर है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित परियोजना है। यह विश्व की विशालतम नहर सिंचाई परियोजना है, यानी ये भारत नहीं विश्व की सबसे बड़ी नहर है। सतलज और ब्यास के संगम पर कौन सा बैराज है? तो यह हरिके बैराज है। ठीक है, और अगला क्या है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह उत्तराखंड राज्य में भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है, यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित परियोजना है। नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। हालांकि इससे ज़्यादा लाभान्वित कौन होगा, गुजरात होगा, और इसका कुछ अंश जो है महाराष्ट्र में और इसका कुछ भाग कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन इससे नुकसान सबसे ज़्यादा किसको है, सॉरी ये सरदार सरोवर परियोजना में है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो यह परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और यह नर्मदा नदी पर है। और इसकी ऊंचाई दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसका विरोध ऊंचाई बढ़ाने का मेधा पाटकर ने बहुत किया था, लेकिन बाद में 2014 के बाद इसको फिर से बढ़ा दिया गया। ठीक है, नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में है। अमृत क्रांति के नाम से किस परियोजना को जाना जाता है? तो केन बेतवा लिंक परियोजना को अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है। बगलिहार परियोजना किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर है। किशनगंगा परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में यह झेलम नदी पर स्थित है। और ब्यास परियोजना किस नदी पर है? तो यह परियोजना पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और यह सतलज नदी पर बनाई गई है। दोस्तों अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की परियोजनाओं की बात करें तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है और इसके बाद अगर हम लोग ध्यान दें तो तुलबुल परियोजना यह कहाँ पर है? झेलम नदी पर स्थित है। तो ये दोनों परियोजनाएं भी बहुत ज़्यादा पूछती हैं। तो आज ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट, कल हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट में इससे रिलेटेड एक समग्र अध्ययन, लगभग अधिक से अधिक जो एग्ज़ाम में पूछे गए बांध हैं उनके बारे में। इसीलिए आज थोड़ा सा प्रयास हमने किया मैपिंग के माध्यम से समझाने का। आगे भी जितनी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो मैपिंग के साथ पढ़ेंगे ताकि समझने में आसानी हो और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज कर सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।